आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, यू हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर द एमडी कैट, लेकिन जब आप एमडी कैट में बैठेंगे एंड इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ द एमडी कैट, योर परफॉर्मेंस इज गोना ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। ये मैं दावे से बात कह सकता हूँ कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ एमडी कैट। देयर इज एक्चुअली अ फिनोमिना कॉल्ड चोकिंग अंडर प्रेशर। चोकिंग अंडर प्रेशर अगर हम गूगल के अंदर सर्च करें, इट्स एक्चुअली अ सडन सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ हाई स्टेक सिचुएशन डिस्पाइट हैविंग द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। क्या है चोकिंग अंडर प्रेशर? इट इज अ सडन सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन परफॉर्मेंस, यानी आपकी परफॉर्मेंस में सडन सिग्निफिकेंट ड्रॉप आएगा ड्यूरिंग अ हाई स्टेक सिचुएशन, यानी एमडी कैट को आप कंसिडर कर लें, डिस्पाइट हैविंग द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल, यानी आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, यू हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर द एमडी कैट, लेकिन जब आप एमडी कैट में बैठेंगे एंड इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ द एमडी कैट, योर परफॉर्मेंस इज गोना ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। ये हर स्टूडेंट का मसला है। तो फियर से क्या होता है? इट फॉग्स योर माइंड एंड यू कैन नॉट थिंक स्ट्रेट अंडर प्रेशर, यानी एक चीज़ आपको आ रही होगी बट अगर आप डर गए तो वो चीज़ आपको फिर नहीं आएगी टेस्ट के दौरान। अब हम आते हैं कि चलो फियर तो है, लेकिन वाई स्टूडेंट्स फियर ऑफ द टेस्ट? बिकॉज दे आर एक्चुअली अफ्रेड ऑफ फेलिंग द टेस्ट। माई सोल्यूशन टू दैट इज ट्रस्ट ऑन अल्लाह अलमाइटी। मेन चीज़ क्या है? एक्सेप्ट फेलियर। बड़ी टफ बात है कि हाउ कैन अ पर्सन एक्सेप्ट हिज फेलियर। आई बैक अप दिस विद द ट्रस्ट ऑन अल्लाह अलमाइटी। स्टूडेंट्स, सो आप अभी प्रेजेंट में हैं और आपको अपना फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा कि फ्यूचर में क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। बट अल्लाह ताला जो कि इंसान से 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसको पता है कि इस बंदे के लिए आगे लाइफ में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है। जब आपको अल्लाह ताला के ऊपर यकीन हो कि अल्लाह ताला हर जगह पर जो काम भी मेरे लिए करता है उसमें मेरे लिए बेहतरी होती है, एक तो एक चीज़ कान खोलकर अपने जहन में बिठा दीजिए दैट आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत है एंड फेलियर और जो सक्सेस है वो आपके हाथ में है ही नहीं। इट्स नॉट इन योर हैंड। वो आपको देगा अल्लाह, और अल्लाह वही चीज़ करेगा जिसमें आपकी बेहतरी है। सही है। सो अगर तो आप फेल हो जाते हो एमडी कैट में, देन दिस मीन्स कि इस फेलियर में आपकी बेहतरी है। ट्रस्ट अल्लाह। एंड एक और चीज़ आ जाती है शुक्र। मैं मुफ्ती मैंग का एक क्लिप देख रहा था और उसमें उन्होंने कहा कि जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हो तो अल्लाह ताला आपको बेहिसाब देता है। सही है। तो अब हर कोई अच्छी चीज़ में तो शुक्र अदा कर सकता है। सही है। मेरा एग्ज़ाम पास हो गया, एक अच्छी चीज़ मेरे साथ हो रही है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकता हूँ उस चीज़ के ऊपर। लेकिन असल ईमान का पता आपका तब चलेगा जब आप बुरी चीज़ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह कहेंगे कि बुरी चीज़ जब मेरे साथ हो जाए तो मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूं? इस चीज़ का शुक्र अदा करो कि वो बुरी चीज़ आपके लिए बेहतर है। यानी अल्लाह ताला को पता था कि एक तरफ सक्सेस है, एक तरफ फेलियर है, तो अगर इस बंदे को मैं फेलियर दे रहा हूँ तो इस फेलियर में इसकी भलाई है, तो अल्लाह ताला ने आपको वो चीज़ दी है जिसमें आपकी भलाई है, उस भलाई के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करो। सो इमेजिन इफ़ यू हैव दिस इंटेंशन बिफोर द एग्ज़ाम कि अगर मैं पास हो जाऊँ तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, जब मैं फेल हो जाऊँ तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, अल्लाह ताला भी तुम्हें नवाजेगा सक्सेस से। एंड आपने उस फेलियर को एक्सेप्ट कर दिया है, उस फेलियर को आपने एक्सेप्ट कर दिया है। एंड इस ही वजह से जब आप टेस्ट के ऊपर बैठोगे तो अगर एक एमसीक्यू आपको नहीं आ रहा, आप कहोगे इट्स ओके, मुझसे जितनी मेहनत हो सकती थी वो मैंने कर ली, अब अगर ये एमसीक्यू मुझे नहीं आ रहा, इसकी जगह ऐसा एमसीक्यू भी अल्लाह ला सकता जो मुझे आ रहा होता, लेकिन अल्लाह ने स्पेसिफिकली यही एमसीक्यू अगर लाया है जो मुझे नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि इस चीज़ में मेरे लिए बेहतरी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ किया करता था कि या अल्लाह अगर तो मेरी भलाई है डॉक्टर बनने में तो या अल्लाह मुझे दे डॉक्टर बना दे, लेकिन अगर मेरी भलाई नहीं है डॉक्टर बनने में तो या अल्लाह मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर बनना।
मेरे पेरेंट्स को चाहिए डॉक्टर बनना, दे कैन, वो जो है तो मुझे ताने मार सकते हैं, वो मुझे सोसाइटी ताने मार सकती है, रिलेटिव्स मुझे ताने मार सकते हैं, द वर्स्ट इट कैन हैपन के लोग आपसे जो है तो वो बात करना छोड़ दें, बट अल्लाह इज सीइंग ऑल दीज थिंग्स एंड अल्लाह इज कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली पुटिंग यू थ्रू दीज थिंग्स। तो इसका मतलब है कि इन चीज़ों में आपकी बेहतरी है, बिकॉज ही लव्स यू मोर देन 70 mothers. So when you develop this mentality, your fear is gone. क्योंकि लोग डर रहे होते हैं टेस्ट को ख़राब करने से। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप टेस्ट को ख़राब करना भी आप एक नेमत समझें। टेस्ट को ख़राब करना, टेस्ट को फेल करना, वो भी आप एक नेमत समझें। तो आप टेस्ट को ख़राब करने से नहीं डरेंगे, एंड जब आप टेस्ट को ख़राब करने से नहीं डर रहे होगे, व्हाट विल हैपन? यू विल बी काम इनसाइड द टेस्ट। टेस्ट सेंटर के अंदर आपके जो पाँव हैं वो हिल नहीं रहे होंगे, आपकी सांसें नहीं फूल रही होंगी, एंड जब आप काम माइंड के साथ टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो जितनी प्रिपरेशन आपने की है, दिस इज इनफ फॉर इट। टेस्ट इज रियली इजी, द टेस्ट इज रियली रियली इजी। Only thing that is stopping you from getting into a medical college is your fear of failing that test. So if you accept कि मेरा टेस्ट फेल हो जाए, सही है, और वो भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत होगी मेरे लिए, यू आर सडनली नॉट अफ्रेड ऑफ द टेस्ट, एंड आप जो है चोकिंग अंडर प्रेशर आपकी नहीं होगी, योर परफॉर्मेंस विल बूस्ट। दिस इज द माइंड सेट यू नीड टू डेवलप।